नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट 22,000 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो क्या यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी और मूव करेगा या फिर हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की और आज के मार्केट की। आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ी-सी प्रॉफ़िट बुकिंग आई और फिर मार्केट डे हाई पे जाके क्लोज़ हुआ है, ठीक है? सेम चीज़ बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने डे हाई के आस-पास जाके क्लोज़ हुआ है। हालाँकि प्रोविज़नल क्लोजिंग थोड़ी-सी नीचे आई है, बट फिर भी इसने अपने हाई को क्रॉस कर लिया था अच्छी तरीके से। मेरे को एक्सपेक्टेशंस था थोड़ा-सा और मूव कर सकता है, इंट्राडे में अराउंड 48,450 के आस-पास जा सकता है। बट थोड़ा-सा इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 48,200 के आसपास, फिर वहीं से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर एंड ऑफ द डे एक और मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिला था। अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। मार्केट पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव की साइड ही काम करेंगे जब तक कोई स्विंग ब्रेक नहीं होता। स्विंग ब्रेक का मतलब ये है, मैंने आपको जब कल की एनालिसिस बताई थी उसमें भी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि ये आपके एक स्विंग्स बन रहे हैं, ठीक है ना? ये आप देख रहे हो, ये आपके स्विंग है। जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होते तब तक आप इसको सेल मत करिए, क्योंकि अगर आप देखोगे आज के दिन का भी ये स्विंग बना, ठीक है? फिर इसके नीचे आया नहीं, ऊपर गया, ऊपर के बाद आपका ये स्विंग बना, ठीक है? इसके नीचे आया नहीं, अगर आप देखोगे तो ये स्विंग बना था, वहीं से इसने सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर मूव कर दिया। तो जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होते हैं या नेगेटिव स्विंग बनाना स्टार्ट नहीं करता, तब तक आपको सेल नहीं करना है। और अगर आप लेवल वाइज़ देखो तो ज़ाहिर-सी बात है, अब आपके पास जो लेवल है वो है 22,000 का। जब तक 22,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप सेल मत करिए। 22,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करें तो आप कर सकते हो, ठीक है? ऊपर आपके पास जो टारगेट अब निफ्टी के अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा मार्केट थोड़ा-सा ओवरबॉट सिचुएशन में यहाँ पे जा चुका है, तो आपको ऊपर के लेवल पे अलर्ट भी रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि कहीं से भी कोई भी शार्प सेलिंग आ सकती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई ऐसी अंधी तेज़ी जो हो रही है ना, वो इस तरीके की ही हो रही है। इसमें क्या है, लोग ऐसा लग रहा है लोगों को कि मेरी ट्रेन मिस हो रही है, कहीं मैं रह ना जाऊँ, इस तरीके से बाइंग थोड़ी-सी हो रही है, ठीक है? तो थोड़ा-सा ऊपर आपको अलर्ट रहना है। ये नहीं कह रहा मैं कि आप इसको बाय मत करो, डेफ़िनेटली करो, बट स्टॉप लॉस लगा के करना। अगर आप 22,000 के ऊपर कुछ भी कर रहे हो, तो 22,000 का आपका स्टॉप लॉस है। ऊपर कहाँ तक जा सकता है, एक्सपेक्ट होगी 22,150, और इवन अगर हम एक्सपेक्ट करें यहाँ पे तो अराउंड 22,200 तक ये ईज़िली जा सकता है। क्यों जा सकता है? उसके पीछे बैंक निफ्टी ने अभी अपना लाइफ़ टाइम हिट नहीं किया है, तो कहीं न कहीं ये आपका 22,150 के लेवल पे और 22,200 के आस-पास तक ये जाने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो जब तक ये 22,000 नहीं टूटता तब तक हम इसमें पॉज़िटिव रहेंगे। कोई भी डिप आती है यहाँ पे 22,000 तक की, तो एक बार बाय आप करके काम कर सकते हो। स्टॉप आपका 22,000 के नीचे का होगा, यानी 22,000 के नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज़ हो जाए तो आप अपना एग्ज़िट कर दीजिएगा, ठीक है? वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में ही ठीक-ठाक जगह है अभी और चलने की। निफ्टी तो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि निफ्टी क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन को भी आप देखो यहाँ पे, ठीक है? गैप अप खुला, थोड़ी प्रॉफ़िट बुकिंग आई, थोड़ा-सा पुल बैक आया, फिर साइडवेज़ चला गया। तो ऐसे में कोई प्रीमियम जंप नहीं होते। अगर आपने ऊपर शॉर्ट किया, नीचे आपने प्रॉफ़िट बुक कर लिया, अच्छी बात है। अगर आपने नीचे यहाँ पे बॉटम पे बाय कर लिया, ये मोमेंट कैप्चर करके आपने थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट बुक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। बट उसके बाद ये साइडवेज़ चला गया। अब साइडवेज़ में जंप नहीं होंगे और एंड ऑफ द डे जो मार्केट मूव कर रहा है, तो प्रीमियम धीरे-धीरे जंप कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कैंडल क्या है, एक कैंडल ऊपर बनती है, एक कैंडल नीचे बनती है, एक कैंडल ऊपर बनती है, एक कैंडल नीचे बनती है। इस टाइप में आपको कोई बाइंग में पैसे थोड़े से बनते हैं, लेकिन मुश्किल से बनते हैं। ये थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी में सिंपल सी चीज़ है, बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है अगर देखी जाए। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो लाइफ टाइम हाई इसका अराउंड 48,635 है। तो अगर ये कल ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, 48,300 के ऊपर चलता है, तो डेफ़िनेटली हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। या फिर आज के हाई के ऊपर निकलता है, जो कि अराउंड 48,200 230 के करीब का था, इसके हाई के ऊपर निकलता है, तो फिर हम यहाँ पे इसको बाय करेंगे। टारगेट हमारा होना चाहिए पहला अराउंड 48,450 का, यानी ये जो स्विंग बना था, ये हमारा पहला टारगेट होगा। इसके ऊपर निकला तो नया लाइफ टाइम हाई यहाँ पे लग सकता है, ठीक है? किसी भी रीज़न से अगर ये 48,000 के नीचे कामकाज करता है तो हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि 48,000 आज इसने कह सकते हैं काफ़ी दिनों बाद क्लोजिंग दी है 48,000 के ऊपर।
तो 48,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आता है तो फिर हम लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। जब तक 48,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धीरे धीरे बाइंग की तरफ, ऊपर की तरफ मूव कर सकता है मार्केट। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकता, डेफिनेटली यहाँ पे कर सकता है। बट 48,000 के नीचे आपको अलर्ट रहना है। नीचे आपको कोई भी शार्प सेलिंग ऊपर से ऐसा हो सकता है कि गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए कोई डीप, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी की अगर हम क्लोजिंग देखें तो ठीक ठाक सी क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं अपने रेजिस्टेंस के आसपास। तो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसने अपना लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया हुआ है, तो ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसका लाइफ टाइम हाई आपका अराउंड है आपका 21,626 का। तो ये भी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव कर सकता है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 100-120 पॉइंट दूर है। तो थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट बना यहाँ पे, मतलब एक शार्प बाइंग आई मॉर्निंग में, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत कंटिन्यू मोमेंटम बना, तो कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव कर सकता है। तो थोड़ा सा आप इसमें, जब तक ये 21,400 के नीचे नहीं जाता तब तक आपको थोड़ा सा लाइफ टाइम हाई के हिसाब से आप अपनी पोजीशन को बनाइएगा। क्योंकि एक्सपायरी है, हो सकता है कोई मोमेंटम बन गया तो 4-5 रुपए के ऑप्शन हाल 30-35-40 रुपए जा सकते हैं। मेन प्रॉब्लम वाली बात तभी आएगी जब ये 21,400 के नीचे, निफ्टी 22,000 के नीचे, बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे कामकाज करेंगे। जब ये नीचे कामकाज करेंगे तभी इनमें थोड़ी सी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग बढ़े। अदरवाइज ये अगर ये 21,400 के ऊपर, बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर और निफ्टी आपका 22,000 के ऊपर सस्टेन रहता है तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धीरे धीरे ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकते हैं, खासकर बैंक निफ्टी और निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर इस केस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, जैसे 21,550 की कॉल से यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। क्योंकि अगर मोमेंटम बना तो वो कॉल आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। बट आपका स्टॉप जो होना चाहिए वो एक स्विंग का होना चाहिए, यानी 21,410 के नीचे फिर निफ्टी नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे चला गया तो आप कॉल की पोजीशन से एग्जिट कर जाइएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा, क्योंकि देखो मार्केट है, कुछ भी कर सकता है कभी भी। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यू एक गैप अप गैप, मल्टीपल गैप्स क्रिएटेड हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये सब मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गैप क्रिएटेड है यहाँ पे, यहाँ से ये गैप क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है। तो मल्टीपल ये गैप छूट रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। क्योंकि जब भी इसमें सेलिंग आई तो हो सकता है थोड़ी सी शार्प आ जाए, तो आप फंस सकते हो। तो ऊपर के लेवल पे आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ही बाय करना है, बिना स्टॉप के बाय नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।